पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जो देश के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठाया है। जी हां, इशाक डार ने ईयू मंच पर जोर देकर कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित करना इलाके की स्थिरता के लिए असली खतरा है। यानी पाकिस्तान फिर सिंधु जल संधि का राग इंटरनेशनल मंच पर जाकर अलाप रहा है। इशाक डार ईयू इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम राउंड टेबल में अपना भाषण दे रहे थे। भारत ने इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया था। इशाक डार ने कहा कि पानी को सहयोग का सोर्स बना रहना चाहिए, न कि पॉलिटिक्स के लिए हथियार बनाया जाना चाहिए। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारत के साथ तनातनी को शांत करने की कोशिशों में ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव समेत इंटरनेशनल पार्टनर्स की तारीफ की। सिंधु जल संधि के अलावा इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया, जबकि भारत ने साफ कर रखा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी भी तीसरे पक्ष का बीच में आना स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स में पिछले महीने बताया गया था कि पाकिस्तान, जिसकी 80% खेती सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, वो पानी की कमी के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि भारत के पास सिंधु नदी का बहाव बदलने की क्षमता है। 1960 के एग्रीमेंट के तहत भारत ने पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान के साथ शेयर करने की सहमति दी थी, जबकि ब्यास, रावी और सतलुज समेत पूर्वी नदियां पर उसका कंट्रोल बना रहा। इस संधि के तहत नई दिल्ली पानी के बहाव को पूरी तरह से रोक या मोड़ नहीं सकता, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि डैम के ऑपरेशन में मामूली बदलाव भी पाकिस्तानी किसानों पर गंभीर असर डाल सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट में आगे चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी नदी के बहाव के हिसाब से सिर्फ करीब 30 दिनों तक ही सीमित है, जिससे उसे मौसमी कमी का खतरा है। मई में भारत ने चेनाब नदी पर सलाल और बगलीहाट डैम में रिजर्वेयर फ्लशिंग की थी। इस वजह से पाकिस्तान में चेनाब के किनारे बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अब सिंधु जल संधि का मुद्दा एक बार फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पर जाकर पीट रहा है, यानी इस चीज का पाकिस्तान ढोल पीट रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यूएन के मंच पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान अक्सर यही करता है, जब उसे चीजें नहीं मिलती तो जाकर सिंधु जल संधि का मुद्दा अलापता है या फिर कश्मीर का मुद्दा अलापता नजर आता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक कंगाली चल रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त डगमगाई हुई है। लोग रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, खरीदने से पहले भी कई बार सोच रहे हैं। इस बीच भी पाकिस्तान में अलग अलग तरीके के संशोधन आ रहे हैं, ऐसे संशोधन जिससे वहां के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को पावर मिल सकती है। लेकिन इस बीच ये भी देखना जरूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी युद्ध आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी मंत्री लगातार अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को पलटवार कर धमकी दे रहा है। यानी पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ अपनी शेखी बगाड़ने में लगा है, ना कि अपने देश को देखने में। और रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, तो पाकिस्तान अक्सर यही करता है, जिस भी मंच पर जाता है वहां जाकर भारत को जरूर घसीटता है। कभी भारत के खिलाफ बेतुके बयान देता है, बेतुकी गीदड़ भपकियां देता है, नहीं तो कश्मीर का राग अलापता है, नहीं तो इंडस वाटर ट्रीटी का राग अलापता है। लेकिन इस बीच भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने बता दिया है कि ये दो देशों के बीच का मुद्दा है और किसी भी तीसरे की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों को दोहराता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर यही करता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।